मैं लाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस वीडियो सीरीज में। अभी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शुरू करने वाले हैं। इसके पहले वर्ड का कंप्लीट सीरीज बन चुका है। यदि आप वर्ड का वीडियो नहीं देखे हैं तो वहां जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। अब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वीडियो शुरू करने वाले हैं। ये एक्सेल का पहला वीडियो रहेगा और इसमें हम लोग एक्सेल का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। एक्सेल जो है स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। एक्सेल क्या है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, मतलब एक्सेल जो है सीट वाला प्रोग्राम है। सीट कहने का मतलब है इसमें रो और कॉलम है और सेल है। जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टेबल में हम लोग देख चुके हैं। टेबल में क्या था? रो था, कॉलम था और सेल था। तो उसी तरह से एक्सेल में क्या है? रो है, कॉलम है और सेल है, इसलिए इसको स्प्रेडशीट प्रोग्राम बोलते हैं। इसमें सीट है। एक्सेल का जो यूज है वो फिनेंशियल एनालिसिस के लिए होता है और चार्ट के माध्यम से डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। एक्सेल हर जगह यूज होता है, छोटे ऑफिस से लेके बड़े ऑफिस तक में यूज होता है। कॉर्पोरेट में भी एक्सेल यूज होता है। एक्सेल से हम डेटा एंट्री कर सकते हैं, एक्सेल से हम रिपोर्ट बना सकते हैं, इनवॉइस बना सकते हैं, एक्सेल से हम सैलरी स्लिप बना सकते हैं, प्राइस लिस्ट बना सकते हैं। एक्सेल में हम लोग बहुत सारा फंक्शन देखने वाले हैं। खास करके एक्सेल में फंक्शन जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। जब एक्सेल धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो फंक्शंस को भी देखेंगे। अगर हम लोग एक्सेल के वर्कशीट कंपोनेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो आप डेटा देख पा रहे हैं, टोटल रो जो है एक्सेल में वो है 10,48,576। टोटल रो 10,48,576 है। टोटल कॉलम जो है वो है 16,384। जब हम लोग एक्सेल सीट ओपन करेंगे तो वहां पे भी इन चीजों को देखेंगे। बस ये रेफरेंस के लिए है। टोटल सेल्स आप इसको काउंट कर सकते हैं। कॉलम विड्थ जो है 1790 पिक्सेल्स है, ये आपको हम वहां पे करके दिखाएंगे। कॉलम विड्थ क्या होता है। रो हाइट, रो का हाइट भी दिखाएंगे। टोटल कैरेक्टर इन ए सेल, एक सेल में हम लोग 32,767 लेटर्स लिख सकते हैं। हालांकि इतनी लिखने की आवश्यकता होती नहीं है, ठीक है। और जो हमारा एक्सेल का फाइल है जिसको हम वर्कबुक भी बोलते हैं, उसके अंदर जो सीट्स है वो अभी हम लोग देखेंगे कितना ले सकते हैं। तो इसका जो जवाब है वो ये है कि आप अपने मोबाइल में कितना फोटो ले सकते हैं, कितना वीडियो बना सकते हैं, डिपेंड अपॉन मेमोरी। मोबाइल में जो मेमोरी है उसी तरह से आपके कंप्यूटर जो मेमोरी है उसी पर डिपेंड करता है कि उसमें कितना सीट ले सकते हैं। जो पुराना वर्जन है डिफॉल्ट उसमें 3 सीट आता है, नया वर्जन में 1 सीट आता है डिफॉल्ट में, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं एक्सेल के स्क्रीन पे और वहां चीजों को देखते हैं। तो रन में आके हम लोगों को एक्सेल लिखना है। जब हम लोग एक्सेल लिखें तो इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारा ओपन हो चुका है। इसमें दो बात अभी और समझ लेते हैं। इसका जो रन नेम है, रन नेम वह नेम होता है जिससे हम किसी प्रोग्राम को रन के द्वारा ओपन करते हैं। प्रोग्राम को ओपन करने का भी कई सारा तरीका है, लेकिन रन एक नॉर्मल तरीका है, इजी तरीका है। तो रन नेम हमको याद रखना पड़ता है। तो एक्सेल का जो रन नेम है वो है excel.exe। हालांकि रन बॉक्स में आप सिर्फ एक्सेल भी लिखेंगे तो भी काम चलेगा, लेकिन पूरा नाम अगर कहीं लिखना है तो excel.exe ही लिखना पड़ेगा। और साथ में इसका जो एक्सटेंशन है, जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो है XLSX, ठीक है। जब से 2007 आया है एक्सेल, तब से ये XLSX लगा है लास्ट में। पहले जो इसके पुराना एक्सेल था उसमें क्या होता था? XLS ही होता था, X नहीं रहता था, ठीक है। अब हम लोग इस एक्सेल का जो हमारा वर्कशीट ओपन हुआ है, जो फाइल ओपन हुआ है, उसके बारे में देखते हैं। जो हमारा विंडोज है यहाँ पे उसमें कहाँ क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो है ना कंट्रोल मेनू है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी था। यहाँ मिनिमाइज है, रिस्टोर है, क्लोज है और ये मैक्सिमाइज भी हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे टैब है, जैसे होम टैब है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला है, डेटा है, रिव्यू है, व्यू है, डेवलपर है, ये सारा टैब है। अब होम टैब में अलग अलग ऑप्शंस है। ये सब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देख चुके हैं। इसको हम लोग रिबन बोलते हैं और इस रिबन को यहाँ से हाइड और शो किया जा सकता है, या किसी भी टैब पे आप डबल क्लिक करेंगे तो भी ये हाइड हो जाएगा और वापस डबल क्लिक करेंगे तो शो हो जाएगा। उसके नीचे ये नेम बॉक्स है। नेम बॉक्स का दो काम है। एक काम है कि आप जिस पार्टिकुलर सेल में है उसका ये नेम दिखाता है, बताता है कि आप किस सेल में है। और दूसरा काम है कि हम किसी सेल में डायरेक्ट जा भी सकते हैं।
जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा कर्सर यहाँ पे है, मतलब ये सेल एक्टिव है। तो आप यहाँ देख रहे हैं J है ऊपर में और इधर है 9, तो वही चीज आपको यहाँ J9 दिख रहा है। अभी अगर हम किसी और सेल में क्लिक कर दे तो उसका एड्रेस दिखने लगा, D5 दिख रहा है, B3 दिख रहा है। एक तो ये काम हो गया नेम बॉक्स का। दूसरा काम क्या है कि अगर हम नेम बॉक्स में किसी सेल का एड्रेस लिख दे तो वहां पर्टिकुलर सेल में डायरेक्टली जा सकते हैं। अब सेल का जो एड्रेस होता है या सेल रेफरेंस भी बोलते हैं, उसमें क्या होता है, पहले कॉलम का नाम होता है फिर रो का नाम होता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं B3 लिखा हुआ है, 3B नहीं लिखा हुआ है, ध्यान रखना इस बात का। तो अब मान लीजिए कि हम लोगों को अभी A50 में जाना है, तो यहाँ नेम बॉक्स पे हम माउस से कर्सर से क्लिक कर देंगे और यहाँ पे सीधा लिख देंगे A50 और एंटर प्रेस कर देंगे। देखिए आप यहाँ A50 में आ गए। तो नेम बॉक्स का दो काम हो गया, एक तो दर्शाता है कि कहाँ पे है और दूसरा जाता भी है। अब वापस हमको शुरू में जाना है, तो यहाँ पे हम लोग A1 कर देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। ठीक है, वापस हम शुरू में आ गए। तो ये नेम बॉक्स है, उसके बगल में ये फार्मूला बार है। यहाँ पे जब हम कुछ फार्मूला लिखेंगे तो वो दिखेगा, और हम कुछ भी कंटेंट्स लिखते हैं किसी भी सेल में तो वो भी दिखेगा भी और एडिट भी कर सकते हैं। जैसे तो इसी सेल में हम आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रन नेम। ठीक है, यहाँ पे एक्सेल EXE यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको सामने भी दिख रहा है और फार्मूला बार में भी दिख रहा है। ठीक है, तो कोई भी कंटेंट्स आप जो लिखेंगे अपने सेल में वो यहाँ भी दिखेगा और फार्मूला बार में भी दिखेगा। साथ ही साथ यदि आप कोई फार्मूला लिखते हैं, जैसे कि अभी हम लिख दिए इक्वल टू 4 + 9, एंटर प्रेस कर दिए, तो देखिए यहाँ पे 4 + 9 13 होता है, वो दिख गया। लेकिन ऊपर देखिए आपको यहाँ फार्मूला शो हो रहा है। अब सपोज करिए इसमें आपको कुछ एडिट करना था, बदलाव करना था, तो आप यहाँ पे क्लिक करके मान लीजिए हमको कोई एक और नंबर इसमें ऐड करना था, तो प्लस देकर अभी हम यहाँ पे 6 दे दिए और एंटर दबा दिए। देखिए ये चेंज हो गया। तो फार्मूला बार में क्या होता है, जो भी आप सेल कंटेंट्स यहाँ लिखे हुए हैं उसको वहां दर्शाया जाएगा और एडिट भी कर सकते हैं। वैसे एडिट हम डायरेक्टली सेल में भी कर सकते हैं, वो आगे देखेंगे, बट फार्मूला बार का ये काम है। ठीक है, फार्मूला शो होगा, मैटर शो होगा और एडिट भी कर सकते हैं। उसके नीचे जो आप यहाँ देख रहे हैं ABCD, ये कॉलम हेडिंग है। अभी आपको यहाँ P तक दिख रहा है। अगर हम जूम को यहाँ से कम ज्यादा करें तो ये संख्या बढ़ घट सकता है। ठीक है, लेकिन जो P तक है, अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, स्लाइड में देखे थे कि इसका जो टोटल कॉलम है इसी के बारे में चर्चा हो रहा है। अभी P जो 16,384 है, तो जो पहला कॉलम है वो तो A है हेडिंग, जो लास्ट वाला कॉलम होगा उसका हेडिंग होगा XFD। तो चलिए एक बार उधर चलकर देख लेते हैं XFD। तो यहाँ पे अभी हम पहले कॉलम पे क्लिक कर दिए और हम एरो की का यूज कर रहे हैं, राइट एरो की का यूज कर रहे हैं। तो हम राइट की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा चलते हैं इससे, फिर हम फाइनली एक ही बार में लास्ट वाले में चले जाएंगे। देखिए अभी हम लोग W में आ गए, X में आ गए, Y में आ गए। यहाँ पे आपको देखना है, अभी हम और आ रहे हैं, Z में आ गए। उसके बाद Z के बाद क्या आ गया, Z के बाद तो कोई लेटर नहीं है, तो AA आ गया। इसी तरह से ये चलता रहेगा। थोड़ा सा बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग आ गए BA BB है ना, इसी तरह से CA ऐसे करके चलता रहेगा। ठीक है, तो फाइनली कहा जाएगा XFD। अगर हम वहां डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो हम लोगों को कंट्रोल के साथ राइट एरो की दबाना पड़ेगा। हम आपको स्क्रीन पे कीबोर्ड लाकर दिखाते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे हैं और अब हम लोग को कंट्रोल की को प्रेस करना है और राइट वाला एरो की ये है, कीबोर्ड में भी रहता है, यहाँ पे क्लिक कर दिए। देखिए सबसे लास्ट वाले में चलेगा XFD। अब वापस हमको पहले वाले में जाना है, तो हम वापस कंट्रोल के साथ शुरू वाला लेफ्ट वाला एरो की दबाएंगे, तो देखिए पहले में आ गए। उसी तरह से हमको नीचे जाना है जो कि 10 लाख समथिंग था, तो वहां जाने के लिए हमको कंट्रोल के साथ डाउन एरो की दबाना पड़ेगा। देखिए 10,48,576। वापस ऊपर चलना है, तो ऊपर जाने के लिए या कहीं भी जाने के लिए एक नेम बॉक्स वाला भी बताए थे, तो अभी मान लेते हैं हम उसका यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ नेम बॉक्स पे आएंगे और यहाँ लिख देंगे A1 और एंटर प्रेस कर देंगे। देखिए हम शुरू में आ गए। तो इस तरह से अभी हम मूवमेंट कर सकते हैं। तो अभी आपको हम दिखा रहे थे कि टोटल रो कितना है और टोटल कॉलम कितना है, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल कितना है। अगर आपको देखना है अभी रो कॉलम की संख्या, तो यहाँ पे जो कॉर्नर पे एक बॉक्स है, यहाँ पे आप अगर माउस को क्लिक करके होल्ड करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी शो हो जाएगा, सेलेक्ट भी हो जाएगा इंटायर सीट और शो भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ शो हो रहा है, अभी ऊपर में आप यहाँ देख सकते हैं शो हो रहा है। उसके बाद हम लोग सीट के बारे में बात किए थे,
देखिए यहाँ पे सीट 1 है। अब हम लोग इस कीबोर्ड को यहाँ से मिनिमाइज कर लेते हैं। सीट 1 है, सीट 2 है, सीट 3 है। यहाँ देख रहे हैं 3 सीट है। अगर अभी आपको एक सीट चाहिए और तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इंसर्ट वर्क सीट, इसको क्लिक कर दीजिए। ठीक, चौथा सीट आ गया। एवं प्रकार से आप मल्टीपल सीट ले सकते हैं, डिपेंड अपॉन आपके कंप्यूटर में मेमोरी कितना है। तो ये मल्टीपल सीट ले सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है कि कितना सीट ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हम कॉलम विड्थ के बारे में बात कर रहे थे। तो कॉलम विड्थ को हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं इस तरह से। तो आपको देखिए ऊपर में एक विड्थ दिख रहा है 13.86, ये पॉइंट में, और उसके बगल में आपको ब्रैकेट के अंदर 102 पिक्सल्स दिख रहा है। इसी के बारे में वहां बात हो रहा था। तो इसको हम मैक्सिमम कितना पिक्सल कर सकते हैं, आप यहाँ देख लीजिए। मैक्सिमम जो हमारा विड्थ हो सकता है 1790 पिक्सल्स कर सकते हैं। हालांकि उतना चौड़ा करने की जरूरत पड़ेगा नहीं, बट फिर भी आप इतना कर सकते हैं इस तरह से। और आप जूम छोटा करके और इसको ज्यादा कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और वापस यहाँ पे आप इसको वापस ला सकते हैं। ये सब चीज आगे भी हम लोग देखेंगे, आगे क्लास के दौरान ये सब देखेंगे। उसी तरह से रो का हाइट भी आप बढ़ा सकते हैं, कॉलम का विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। किसी भी कॉलम और रो का हाइट विड्थ बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम को कहीं अगर यहाँ पे लिखना है तो वर्ड की तरह पहले से कर्सर ब्लिंक करता हुआ नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, जिस सेल में लिखना है वहां पे आपको माउस से या एरो की से जाना है वहां पे, उस जगह पे, और लिखना शुरू कर देना। जैसे आप लिखना शुरू करेंगे ऑटोमेटिक वहां कर्सर आ जाएगा और लिखना लगेगा। जैसे अभी हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए अभी हम D5 में है और कीबोर्ड से हम यहाँ लिख दिए MS ऑफिस, तो लिखा गया। लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है, ये ध्यान रखिएगा। एंटर प्रेस कर दिए, फिर दूसरे सेल में आ गए। अब यहाँ हमको लिखना है MS एक्सेल। अभी हम एंटर प्रेस नहीं किए तो आपको एक चीज हम दिखाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटर, है ना, और यहाँ लिखा हुआ है इन इंटर मोड। अभी हम लोग इंटर मोड में, मतलब एक्सेल बोल रहा है कि आप जो लिख रहे हैं उसको फिनिश कर दीजिए एंटर प्रेस करके। अब हम एंटर प्रेस कर देंगे तब हम रेडी मोड में आ जाएंगे। और देखिए अभी अगर आप यहाँ देखना चाहेंगे तो कोई भी ऑप्शन आपको इनेबल नहीं मिल रहा है, जो कि एक्स्ट्रा ऑप्शन है। कुछ लिखने से रिलेटेड ऑप्शन अभी थोड़ा सा मिल रहा है। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे, यहां आके देखिएगा, एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए यहाँ क्या लिखा गया, रेडी, मतलब अब हम सारा ऑप्शन, एक्स्ट्रा ऑप्शन ले सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये आपका लिखने का बात था। ठीक है, अब यहाँ पे आप थोड़ा जूम भी देख लीजिए। जैसे अभी 100% है, आप यहाँ से इसको प्लस कर सकते हैं और माइनस कर सकते हैं। ये जूम वाला हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी देख चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे इसका व्यू बटन्स है, जैसे नॉर्मल व्यू है, पेज लेआउट व्यू है, पेज ब्रेक प्रीव्यू है, ये सब भी आगे हम लोग देखेंगे। तो बेसिक चीज एक्सेल का जो था वो ये सब था। हम लोग अभी ये बात समझ गए, रो कितना है, कॉलम कितना है। एक्टिव से इसको जिसमें क्लिक करते हैं उसको एक्टिव सेल बोलते हैं। नेम बॉक्स देख लिए, फॉर्मूला बार देख लिए, टैब्स देख लिए। ठीक है, यहाँ पे स्क्रॉल बार है इस तरह से ये, और नीचे स्टेटस बार है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ठीक रहेगा। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे थे, एक्सेल के बारे में समझ चुके हैं। आशा करते हैं आपको ये बेसिक बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।